13 डरावनी फिल्म देखने वाले शख्स को कंपनी दे सकती है 95,000 रुपये और पेड़ों का बनाया गया QR कोड। ये सारी जानकारी जानने के लिए वीडियो को अंत तक देखें। चलिए शुरू करते हैं। ये बात है नॉर्थ कोरिया की, जब एक टीनेजर को इंटरनेशनल मैथमेटिकल ओलंपियाड के लिए चुना गया था। इसके तहत उसको किसी और कंट्री में जाना था ओलंपियाड देने के लिए। इस मौके का फ़ायदा उठाकर उस बच्चे ने नॉर्थ कोरिया से हमेशा के लिए चला गया और दूसरे देश में जाकर अपना जीवन शुरू कर दिया। अब आप सोच सकते हैं कि नॉर्थ कोरिया में क्या होता होगा कि इंसान खुद वहाँ से जाना चाहते हैं, वहाँ के खुद के लोग वहाँ से जाना चाहते हैं दूसरे देशों में रहने के लिए। ये आप जो स्क्रीन पर देख रहे हैं ये चाइनीज़ विलेज है जो इस पैटर्न में बनाई गई है कि एक बड़ा सा QR कोड बन रहा है। ये पूरे 1,30,000 पेड़ों से बनी है। सबसे ज़बरदस्त बात तो ये है कि प्लेन से इसका स्कैन भी किया जा सकता है और इसके स्कैन करने से, QR कोड को स्कैन करने से ऑफिशियल टूरिज्म वेबसाइट पर पहुंच जाते हैं। चाइना में ऐसे पहली बार नहीं हो रहा है। इसके पहले भी एक रेस्टोरेंट ने अपने एम्प्लॉयज़ को खड़ा कर कर एक QR कोड बनवाया था। अलग अलग रंग के छातों से एक QR कोड बनवाया था जिसको भी स्कैन किया जा सकता था। आप जानते ही होंगे कि रशिया के प्रेसिडेंट व्लादिमीर पुतिन हैं जो कि अब साल 2036 तक प्रेसिडेंट ऑफ रशिया के रूप में काम कर सकते हैं। वहाँ की जनता ने उनकी अवधि बढ़ा दी है, मतलब अब लगातार ये 2036 तक पुतिन का ही राज रहेगा। आप इस फोटो को देख पा रहे हैं कि पूरे प्लेन में सारे लोग एक जैसे दिख रहे हैं, पर आप ये बताइए कि ऐसा कैसे हो सकता है। चलिए मैं बताती हूँ। ये सारे लोग एक ही व्यक्ति हैं। हुआ कुछ यूँ था कि एक बार फ्लाइट में सिर्फ एक ही बंदा गया था, तो उसने फ्लाइट की हर सीट पर जाकर फ़ोटो खींच ली और बाद में एडिट कर ली और ऐसी बना दी। है ना गजब का दिमाग। ये बात बहुत से लोगों को पता होगी कि दुनिया का सबसे बड़ा फूल रफलेशिया है, पर क्या आपको पता है कि दुनिया का सबसे छोटा फूल कौन सा है? अगर आपको पता है तो कमेंट करके ज़रूर बताएं। क्या आपको पता है कि जापान में ग्रीन न्यूज़पेपर का निर्माण होता है? इसमें होता यह है कि उस न्यूज़पेपर में कुछ पौधे के बीज डाल दिए जाते हैं। वहाँ के लोग जब न्यूज़पेपर फेंक देते हैं पढ़ने के बाद, तो वो न्यूज़पेपर जब मिट्टी में मिल जाता है तो उसमें से पेड़ उग जाते हैं। जापान की ट्रेन के बारे में तो सुना ही होगा कि जापान की ट्रेन ज़्यादा से ज़्यादा 18 सेकंड ही लेट होती हैं, और अगर इंडिया की बात करें तो आप सब जानते हैं कि कितना लेट हो सकती हैं। पर उम्मीद है कि जल्दी से जल्दी इंडिया में भी ऐसा हो जाए कि ट्रेन ज़्यादा लेट ना हो पाए। बट खैर अभी इसको छोड़िए, जापान की बात करते हैं। और सिर्फ 18 सेकेंड और उससे भी कम समय लेट होने पर भी ट्रेन के TC हर एक पैसेंजर के पास जाकर उनसे माफ़ी मांगते हैं और दोबारा ऐसा ना होने का भरोसा दिलाते हैं। बढ़ते हैं अगले फैक्ट की ओर। आपने चिड़िया को पेड़ पर बैठे हुए देखा होगा, उड़ते हुए देखा होगा, पर क्या आपने कभी किसी बैट को यानी कि चमगादड़ को पेड़ पर बैठे हुए देखा है? जी हाँ, एक चमगादड़ पेड़ पर लटक सकती है, उड़ सकती है, पर वो बैठ नहीं सकती। वो अपने पैरों पर खड़ी नहीं हो सकती। उसके पैरों की हड्डी बहुत ही ज़्यादा कमज़ोर होती हैं, जिसके कारण उसका खड़ा हो पाना बहुत ज़्यादा मुश्किल होता है। आप चमगादड़ को हमेशा लटका हुआ या उड़ता हुआ ही पाएंगे, कभी बैठा हुआ नहीं पाएंगे। और अगर वो खड़ा होना भी चाहे ना तो उसके लिए बहुत मुश्किल होगा और इसमें उसके पैर भी टूट सकते हैं। दोस्तों, आपने कई बड़े बड़े हवाई जहाज़ यानी कि एरोप्लेन मूवीज़ या वीडियोज़ में तो देखे ही होंगे, पर क्या आपको पता है कि दुनिया का सबसे बड़ा एरोप्लेन कौन सा है और किस काम के लिए यूज़ होता है? चलिए मैं बताती हूँ। दुनिया का सबसे बड़ा एरोप्लेन स्टार लॉन्च है, जिसमें 2 सेपरेट कॉकपिट हैं। इसके कारण ये बहुत ही अलग दिखता है और बहुत बड़ा दिखता है, और इसके व्हील्स भी बहुत ज़्यादा होते हैं। अब आप सोच रहे होंगे कि इस प्लेन में पैसेंजर्स कहाँ बैठते होंगे, क्योंकि देखने में तो ऐसा लग रहा है कि पैसेंजर्स के लिए जगह ही नहीं है। तो मैं आपको बता दूं कि इसमें कोई भी पैसेंजर्स नहीं बैठते। इसको स्पेस में सैटेलाइट लॉन्च करने के लिए उपयोग किया जाता है, क्योंकि जब भी किसी सैटेलाइट को लॉन्च पैड से लॉन्च किया जाता है तो बहुत ज़्यादा खर्च होता है, बहुत ज़्यादा ईंधन भी लगता है और बहुत टाइम भी लगता है, लेकिन इसकी वजह से वो आसानी से और जल्दी पहुंच जाता है। इस टेक्नोलॉजी से सैटेलाइट को भेजना बहुत आसान बन चुका है। चाइना में एक रिवर्स जू है जिसमें इंसानों को केज में रखा जाता है और जानवरों को खुला रखा जाता है। जो भी यहाँ घूमने आता है उसे फुल प्रोटेक्शन के साथ एक केज यानी कि एक पिंजरे में बंद कर दिया जाता है। उन्हें पूरे जू में घुमाते हैं और जानवर खुले उनके आजू बाजू घूमते रहते हैं, उस पिंजरे से आज़ाद रहते हैं। वैसे ये आइडिया इतना ख़राब भी नहीं है, एक तरीके से अच्छा ही है और मनोरंजक भी है। कमेंट करके बताएं कि आप क्या सोचते हैं इसके बारे में। चलिए आखिरी में बात करते हैं एक न्यूज़ की, जिसमें लिखा है कि 13 डरावनी फिल्म देखने वाले शख्स को कंपनी देगी 95,000 रुपये। एक कंपनी हॉरर फिल्म देखने के लिए दे रही है 95,000 रुपये। शख्स को सिर्फ 13 फिल्म ही देखनी है। अब आप सोच रहे होंगे कि कंपनी ऐसा क्यों कर रही है, तो चलिए मैं बताती हूँ।
दुनिया में कई लोग हैं जिन्हें फ़िल्म देखना बहुत ही पसंद है और उनको बहुत शौक़ है फ़िल्म्स देखने का। तो आपके लिए ये बहुत अच्छा मौका है, फ़िल्म देखो और पैसा कमाओ। ये कंपनी ऐसा इसलिए कर रही है जिससे ये पता चल सके कि एक लो बजट हॉरर फ़िल्म और एक हाई बजट हॉरर फ़िल्म में लोग कितना डरते हैं। वो कंपनी आपकी हार्ट बीट चेक करेगी और पता करेगी कि हॉरर फ़िल्म बनाने में जो खर्च लगता है वो असल में लगना सही है या नहीं है। और आपको वो 13 फ़िल्म देखकर बताना है कि आपको किस फ़िल्म में कितना डर लगा। आपको फ़िल्म को रेट भी देना है और आपको पूरा इन्फॉर्मेशन भी देना है उसके बारे में। अब आपके मन में आ रहा होगा सबसे बड़ा सवाल कि इसके लिए अप्लाई कैसे करें और क्या एलिजिबिलिटी है। तो इस कंपनी की वेबसाइट पर इसका फॉर्म है, आप वहां जाकर भर सकते हैं, देख सकते हैं। और इसकी लास्ट डेट 26 सितंबर है। 1 अक्टूबर को कैंडिडेट चुना जाएगा और 9 से 18 अक्टूबर तक फिल्म देखकर फीडबैक देना है। और इस फॉर्म को अप्लाई करने की सबसे बड़ी शर्त ये है कि कैंडिडेट सिर्फ यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका का होना चाहिए और उम्र कम से कम 18 साल के ऊपर होनी चाहिए। जो लोग इस फॉर्म को भरने के लिए एलिजिबल हैं वो फॉर्म भरें और पैसा कमाएं। और ऐसे ही कई और वीडियोज़ के लिए लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और कमेंट करके बताएं कि आपको वीडियो कैसी लगी। धन्यवाद।